ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। बहुत टाइम बाद मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, फिर मुझे आया कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी के काम आ जाएं। यानी कि 40+ एज वालों के लिए, लेडीज़ के लिए ये खासकर वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। न्यू ईयर का टाइम आ रहा था तो सभी को था कि कहीं ना कहीं न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, तो मैंने भी सोचा कि कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए जो यादगार बन जाए। तो मैंने भी इंस्टा से कहीं से पढ़ा कि कोई ग्रुप आ रहा है जहाँ अननोन लोग हैं सारे के सारे। ये भी कितना अच्छा लग रहा है। तो बस मैंने उनसे कांटेक्ट किया और अपना मैंने एक सीट बुक करा ली। और इस बार मैं सोलो ट्रैवलिंग ही करना चाहती थी, जो मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं चलूँ। तो जी बस मैं पहुंच गई रामगढ़, जो कि उत्तराखंड में है, भवाली की साइड में। तो मैं अकेली ही बस पर पहुंच गई और वहां जाके मुझे ये सब ग्रुप मिला। तो हमारे ऑर्गेनाइज़र भी जो थे वो मिले, बहुत अच्छे मिले। तो यहाँ सब लोग अननोन थे, कोई फैमिली में था, कोई सिंगल था, कोई कैसे था, कोई कैसे था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस एज की मैं यहाँ से अकेली लड़की थी, औरत थी मतलब। तो एक जनी और थी बस, और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम लोग ये फ़र्स्ट डे ही ट्रैकिंग पर निकल गए। वो मुझे ट्रैकिंग पे ले गए, हम सब लोगों को, हम 20-25 लोग थे। कोई कहीं से आया हुआ था, कोई कहीं से आया हुआ था। तो यहाँ मेरी खुशी का आप आलम देखिए। और धीरे धीरे करके हम सभी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते गए, जान पहचान बढ़ाई। और हमारा ट्रैकिंग का जो रास्ता था वो काफ़ी नीचे की ओर जा रहा था, जो एक रिवर साइड था। तो फर्स्ट डे हम लोगों का लंच हुआ, बहुत बढ़िया लंच उन्होंने हमें कराया। उसके बाद सॉन्ग वगैरह लगाते हुए पूरे ग्रुप को गाइड करते हुए जो हमारे ऑर्गेनाइज़र उत्तम जी थे, वो हमें वहाँ लेके गए। और ये आप उसकी ब्यूटी देखिए, ये इवनिंग का टाइम हो रहा है। और लाइफ में मैं पहली बार सोलो ट्रैवलिंग करने निकली हूँ, वो भी इन लोगों के साथ। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आके सब लोग पहुँच गए हैं बारी बारी से, और इन लोगों ने मेरी हेल्प बहुत की, मेरा हाथ पकड़ के सपोर्ट कर करके मुझे यहाँ तक लाए। तो यहाँ का नज़ारा देखिए आप लोग भी। ये उत्तराखंड में है, रामगढ़ हिल स्टेशन, और यहाँ अरविंदो जी का आश्रम है। आप यूट्यूब चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ आखिर हम लोग सब जने पहुँच गए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे हमारी एज की लेडीज़ सोचती हैं कि अब हमारी एज नहीं रही, हम घर से बाहर ना निकलें, लेकिन बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी ये यंग एज वाले बच्चों के साथ। तो देखिए सब लोग कैसे क्रॉस कर रहे हैं रिवर को, पत्थरों पे कदम रख रख के। तो जब मेरा यहाँ जाना हुआ तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया सब कुछ रहेगा। देखिए हर कोई अपने में मस्त है, और जितना टाइम है बहुत अच्छा बिता रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। सब हम लोग एक दूसरे के लिए अननोन पर्सन हैं, लेकिन मिल ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हों। तो ये मेरा लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहा, जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूं, ताकि शायद जो लोग सोचते हों कि अब हम नहीं निकल सकते, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मन तो करता है हम लोगों का, पर जैसे घर से कोई नहीं होता, सपोर्ट करता, नहीं जा सकता, तो हम लोग नहीं चाहते। पर ऐसा है कि जब आपको कहीं ग्रुप में जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं, मगर थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जब इंस्टा पे मैंने इनका ऐड देखा तो मैंने इनको कॉल किया, उसके बाद इनका प्राइस वगैरह पूछा, सारी डिटेल ली। उसके बाद मैंने इनको वीडियो कॉल करके कुछ अपने क्लाइंट से मिलवाने के लिए बोला कि कहीं फ्रॉड तो नहीं। तो फिर इन्होंने मुझे मिलवाया। उनका इस टाइम पे एक और ग्रुप चल रहा था, तो मैंने उनकी वीडियोस देखी और उन ग्रुप के लोगों से बात करी, तब जाके कहीं मेरे को विश्वास हुआ। और मैंने घर वालों से भी उनको बात करवाई, तो घर वालों को भी विश्वास हुआ। इसीलिए कहीं आप फ्रॉड में ना फंस जाएं, इसीलिए पहले से सावधानी ज़रूर रखें, क्योंकि ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम नहीं सोच पाते। इसीलिए जीवन में सावधानी बहुत रखनी ज़रूरी है। तो यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो सब मज़े कर रहे हैं। ये मज़े जो इतने हैं ना, ये शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है।
1 2 3 स्टार्ट। इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि वहाँ जाके एज मैटर नहीं करती। आपका बस सबके साथ फ्रैंक और फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है और आप उन बच्चों पे अपनी उम्र का ज़्यादा दिखावा ना करें। वहाँ सब लोग अपने आप ही बहुत मस्त थे, तो मुझे तो अपना कैमरा हर टाइम ऑन करना ही होता है और हर मोमेंट कैप्चर करना होता है। वहाँ मेरे सेल्फ़ी स्टिक वगैरह तो मैं कोई नहीं ले गई थी, ना ट्राइपॉड ले गई थी, तो कुछ इस तरीके से पत्थरों में मैंने जोड़ जोड़ के अपने आप ही वीडियो बनाई। तो कई जगहों पे मुझे अपने आप ही वीडियो बनानी पड़ी। तो साफ़ पानी दिखेगा, इतना ठंडा झरना, यहाँ पे मैं बैठ गई और सारी अपनी सेल्फ़ीज़ फ़ोटो वगैरह बहुत सारी मैंने क्लिक की हैं और ये यादगार टाइम हो गया है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये उनकी किचन है। इसकी किचन का तो क्या ही कहने। रात को हम सब खाना खाने बैठते थे, जब भी खाना खाने बैठते थे तो जैसे एक कॉलेज की कैंटीन या मेस होती है हॉस्टल की, वैसी थी। और ये है इनका एरिया जहाँ हम सब बैठ के अंताक्षरी खेला करते थे रात को। इतना मज़ा आता था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ फिर रात को बोनफायर होती थी। हमारा 2 नाइट और 3 डे का कैंप था। तो मैं आपको ये अपना रूम दिखा दूँ। मैं सिंगल थी तो मुझे सिंगल बेड वाला रूम दिया गया था। चार्जेस बहुत सही थे और यहाँ पे मेरा ये सारा सामान रखा है। विंडो वाला मुझे दिया गया था और एक अलमीरा थी और ये अटैच मतलब बाथ था। इसके साथ ही यहाँ पूरी धूप पड़ती थी और ये छोटा सा स्टूल दिया गया है जो क्यूट था। और सब बच्चे मेरे कमरे में आए थे और बोले हम इस स्टूल को अपने घर उठा के ले जाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा थी और ठीक देखिए मेरा जो रूम था उसकी बालकनी थी, उसके ठीक सामने ये व्यू दिखता था जब मैं मॉर्निंग में उठती थी। तो कमेंट करके बताइएगा किस किस का ख्वाब रहता है कि जब वो मॉर्निंग में उठें तो उनको सीधा पहाड़ दिखाई दे। मुझे तो पहाड़ बहुत पसंद है। कमेंट ज़रूर करिएगा जिन जिन को पहाड़ों पे घूमना जाना रहना पसंद है। तो यहाँ भी पता है मैंने फ़ोन, एक जो कपड़े स्टैंड होते हैं वहाँ उन्होंने एक रखा हुआ था, तो चेयर टेबल रखी हुई थी, उस पर रख रख के मैंने फ़ोन ये वीडियो शूट किया है। क्योंकि उस टाइम मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। ये सिर्फ मैंने इंस्टा पर ही डालने के लिए कुछ वीडियोस बना ली थी, तो इंस्टा पर भी मैंने डाली थी। अब मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, ताकि कभी आप भी सिंगल हो और टूर पे जाना चाहते हो तो निश्चिंत होकर टूर पर जाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। क्योंकि हम लेडीज़ जो इस एज में आ चुकी हैं, बच्चे अब सारे अपना उड़ान भरने के लिए निकल गए हैं, तो हमारे पास जो अपनी लाइफ का खाली टाइम है उसे हम इस तरीके से बिता सकते हैं और अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो हमारे पसंद के साथ अपनी पसंद मैच करें। तो हम लोगों को यूं ही करना पड़ेगा कि कहीं अगर हो सकता है जहां सही बजट और सही तरीके के लोग हों तो आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो मैं आपको ये सारे वो प्रैंक मोमेंट दिखा रही हूँ जहाँ पर मैंने किस तरीके से अपने फ़ोटो शूट और वीडियो शूट करे हैं, किस तरीके से मतलब जुगाड़बाजी करके दिखाई है। तो ये जो था हमारा रिसॉर्ट था, मधुबन रिसॉर्ट था। यहाँ अरविंदो जी का आश्रम है, बहुत खूबसूरत था। जो लोग भी आएंगे उसको यहाँ प्यार हो जाएगा। ये बहुत प्रॉपर्टी सुंदर है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, साफ़ सुथरी भी है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए ये है अरविंदो जी का आश्रम, मधुबन रिसॉर्ट, रामगढ़, उत्तराखंड। तो जी अगली मॉर्निंग में तैयार होके हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और सब लोग यहाँ धूप सेक रहे हैं और प्लान बना रहे हैं कि अगली ट्रैकिंग कहाँ जानी है। इन सब ने सोचा कि नीचे गांव है, ये लोग वहाँ जाएंगे, बट मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं मेडिटेशन करने वाली थी। और
और ये है नाइट, न्यू ईयर वाली नाइट। उस दिन टेलीस्कोप यहाँ पे लगा के दिखाया गया था और बहुत सारी बॉनफायर जो मैंने आपको पीछे दिखाई वो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था। और न्यू ईयर पे फिर उन लोगों ने हमें रात को भेलपूरी खिलाई, केक खिलाया और कॉफ़ी पिलाई, वो सब हमारा ट्रीट करा। और नेक्स्ट डे ये था, स्पोर्ट्स का सब चल रहा था, स्पोर्ट्स इन्होंने खिलाया। तो हमारे जो टूर ऑर्गेनाइज़र थे उत्तम सर बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत लॉयल हैं। उन्होंने कंप्लीट मेरा साथ दिया कि अगर मैं जहाँ ट्रैकिंग करने नहीं जाना चाहती थी तो वो नहीं ले गए। इसके साथ साथ फूड और रहने की जगह बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोग भी इस टूर के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर उत्तम सर का दे दूँगी। और कहीं लाइफ में और मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए तो मैं सोलो ट्रैवलिंग फिर से करना चाहूँगी, क्योंकि घर से बाहर निकलो तो ही पता चलता है कि दुनिया क्या है। तो इसलिए जो लेडी सोचती हैं कि हम नहीं निकल सकते किसी के सपोर्ट के बिना, तो वो ये सोच निकाल दें, क्योंकि ये जो मैं न्यू ईयर मना पाई हूँ ये ज़िंदगी का मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो कभी नहीं भूलूँगी। और तब से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जवान बच्चों के साथ रहने का और उनकी बातों का एक अलग ही दुनिया है जो शायद हमने अभी तक नहीं जी। तो इन लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही एक बहुत सुंदर मोड़ दें और ज़िंदगी जिए।